दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो रात के 2 बज रहे हैं और ऐसे ही मैं एक फ़ोन में रील देख रहा था तो मुझको एक रील दिखाई दी, वीडियो दिखाई दी। दोस्तों मैं कोई भी वीडियो या कुछ भी ऐसा कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। जितने भी धर्माचार्य या जो भी हैं जिनकी मीम्स बनती हैं या फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि मीम्स बने जिन पे, क्या ये सही बात है? आपका इस विषय में क्या विचार है? विचार का मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? आप पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं। 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज तो पहन लेते हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है आपकी। आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। यह वीडियो मैंने जब देखी मुझको बड़ा दुख हुआ। मैं ये कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना कार्य है, सबके अपने अपने मत हैं। दोस्तों हमारा देश आज़ाद है और उसमें सबको स्वतंत्रता दी गई है, तो कुछ भी कर सकता है। और उसके बावजूद हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें तो इतनी आज़ादी दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। हमारा देश है, आज़ाद है और सबको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसमें एक दायरा है, उसका एक कानून है, एक लॉ है, एक संविधान है और उस संविधान के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। एक दायरा है ना। लेकिन जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म का मतलब सनातन धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, सिर्फ सनातन धर्म। हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म में खुली आज़ादी है। उसमें कोई भी कहीं भी कोई कानून नहीं है, उसका कोई भी दायरा ही नहीं है। आप हद से पार जा सकते हो, मुझको बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है। आप इतनी हद से ऊपर जा सकते हो कि आप जिस सनातन धर्म का खा रहे हो उसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। सनातन धर्म के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनके लिए भी आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये तो कन्फर्म है कि हमारे धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। आप भगवान के प्रति साधना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, भक्ति, उसमें किसी भी हद तक जा सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके विपरीत यदि आप पाखंडी होना चाहते हो, यदि आप गलत करना चाहते हो, मतलब सनातन धर्म को आड़ में लेकर के यदि आप गलत भी करना चाहते हो तो आप उसमें भी किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनीति में भी कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए भी कानून है, अंत में उसको सज़ा मिलती ही है, कैसे भी, चाहे वो 10 साल बाद घोटाले खुले। जिस दिन पर्दाफाश हो गया, जिस दिन पता चल गया, उसके बाद उसके उल्टे दिन चालू हो जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में आपका पता भी चल जाएगा कि आपने ये गलत काम किया जो कि सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, उसके बावजूद भी आपको उतना ही पूजा जाएगा और पता चले उससे ज़्यादा पूजने लगेंगे लोग। क्योंकि सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है लोगों को। किन लोगों को? कि यदि कोई बनाने वाला हो तो बनने वालों की लाइन लगी हुई है, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। इतने बनेंगे, क्या बनेंगे ये आप जानते हैं, लोग बन रहे हैं। अभी आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे सनातन धर्म में जो भी लोग घुसे हुए हैं, ऐसे जो सिर्फ बनाने में विश्वास रखते हैं और जिनका उद्देश्य है कि हम सिर्फ बनाएंगे और बनाने के बाद लोग बन जाएंगे और बन जाने के बाद उनको दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिलेगी। और मिल रही है लोगों को। आपके सामने, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग सनातन धर्म में हैं। यदि सनातन धर्म के संबंधित जो लोग इस सनातन धर्म में घुसे हुए हैं, ऐसे जो कि इसको रसातल को ले जाएंगे, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम इस सनातन धर्म का बंटा ढार नहीं कर देंगे, तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और रात में 2 बजे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैंने ये वीडियो देखी, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इसको सुनकर के मुझे बड़ा क्रोध भी आया
और सीधी सी बात है, क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध किस बात पे आया? वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो बिल्कुल कड़वा सच बोल रहा है। ये जो लड़का बोल रहा था ये बिल्कुल कड़वा सच बोल रहा है, लेकिन क्रोध इस पे ही आ रहा है मुझे। यदि इस जगह पे कोई सनातन धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं होता, मतलब जैसे कि ये महाराज बैठे हुए हैं, आप इनको सब जानते हैं, इनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता, इनकी जगह पे यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो कुछ भी बोलता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो बैठे हुए थे, जिनसे ये व्यक्ति बोल रहा था, वो व्यक्ति सनातन धर्म का धर्माचार्य है। दुख इस बात का है कि इस व्यक्ति को जो फॉलो करते हैं वो या तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, या वो सनातन धर्म के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वो लोग फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं भावना से, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत ऐसे वक्ता हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनपढ़, बेचारे गरीब और जिनकी भावनाएं हैं, मजबूर जो लोग हैं, दुखी हैं, जो भावना से जुड़े हुए हैं भगवान से, वो ऐसे वक्ताओं को भगवान मानते हैं। जैसा ये बोल देंगे ऐसा ही वो करते हैं। ये मैं किसी की सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ, इसी काम में बहुत समय गुजारा है, तब मैंने ये देखा है कि लोग कितने पागल हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है। मैं ये सब बताना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि बताने के लिए यही काफ़ी हैं, इन लोगों ने ही बहुत कुछ बता रखा है, मैं क्या बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात बताऊँ जिससे कि लोगों को और अश्रद्धा हो। मेरा विषय ये नहीं है कि मैं किसी की निंदा करूँ, मेरा विषय यह है इस व्यक्ति ने जो इनसे बोला है, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी समझदार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन लोगों को सब पता है कि जो बोल रहा है ये व्यक्ति सच बोल रहा है। पर जिन लोगों की इन महाराज जी से आस्था जुड़ी हुई है, उनको बड़ा कष्ट होगा, वो दुखी होंगे। और उनके दुखी होने के जिम्मेदार आपको पता है कौन है? वो ये महाराज हैं। अब ये जिम्मेदार क्यों हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना भेजा भी लगाना पड़ेगा। क्या आप सिर्फ फेमस होने के लिए, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए, क्या आप नाम कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं भी जा सकता हूँ और हर व्यक्ति जा सकता है जिसको ज़रूरत है पैसे की। कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम नहीं हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे पे पैसा नहीं हो। लेकिन हद तक जाने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दोगे या आप कोई क्राइम कर दोगे। यदि ऐसा करोगे तो आप कानून है, आप अंदर चले जाओगे। पैसे के लिए, नाम के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन क्या नाम के लिए, पैसे के लिए आप सनातन धर्म को ही मोहरा बनाओगे? क्या आप लोगों की भावनाओं को खेल करके ये सब करना चाहते हैं? इस समय यही हो रहा है, लोगों की भावनाओं से खेल करके कुछ चंद लोग ऐसे हैं सनातन धर्म में जो ये काम कर रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कोई सोचे तो। कौन सा वाला पॉइंट है? जब वो लड़का ये कहता है कि मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझको आपके मीम दिखाई देते हैं, आपके सैकड़ों मीम्स दिखाई देते हैं। ये मीम्स वाला जो शब्द उसने जो बोला, नहीं समझ पाएगा कोई कि उसके अंदर बहुत बड़ा उसको दर्द है या दुख है, तब इसने ये बोला है। वो यह कहना चाहता है इन महाराज से कि महाराज, हमको दुख होता है कि आप सनातन धर्म के धर्माचार्य हो और आपके लिए मीम बनाए जा रहे हैं। आप सनातन धर्म के धर्माचार्य हो, आपको लोग जानते हैं, आप फेमस हो गए हो। अब ये भगवान की कृपा से फेमस हुए हो, कैसे हो, ये एक अलग विषय है, प्रारब्ध है आपका, ठीक है। जब सनातन धर्म के किसी धर्म गुरु के मीम्स बनाए जाते हैं ना, तो सबको दुख होता है, हमको भी दुख होता है। बात यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट इतना गंदा जा रहा है। हमारा धर्म है ना सनातन धर्म, उसका लोग उपहास कर रहे हैं, जबकि सत्य तो ये नहीं है। सनातन धर्म तो बहुत विशाल है, लेकिन लोग उसकी भी मीम्स बना रहे हैं। आपके जैसे कथावाचक और धर्माचार्य हैं, उनको भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। लोग बाबाओं को और संतों को भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। बात आपके लिए नहीं है। आप यदि नहीं होते ये तो आप कुछ भी करते। लोग क्या क्या कर रहे हैं दिख रहा है। ऐसे भी लोग हैं रील जो बनाते हैं, जो किसी भी हद तक जा रहे हैं। कोई चर्चा करता है उनके विषय में? कोई नहीं करता। हम यदि कोई रील देख रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमको कोई भी वीडियो किसी की आ रही है, चाहे वो कितनी भी भद्दी रील है या कैसी भी रील है, हमको क्या लेना देना हो उसके विषय में? क्यों बनाएंगे हम वीडियो? क्यों हम उसके विषय में बोलेंगे? हमको क्या लेना देना है?
उसकी ज़िंदगी जब उसको अपनी इमेज और अपना इज्जत प्यारी नहीं है, हम क्यों उसके लिए बोलें, हमको क्या लेना देना। लेकिन धर्म से संबंधित यदि कोई विषय होगा, जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है, उससे संबंधित विषय होगा तो दुख होता है। और उसके लिए कोई भी बोलेगा, उसका अधिकार है बोलने का। केवल अधिकार आप लोगों का ही नहीं है कि आप मंच पे बैठ कर कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बक दिया और हम हाँ करते रहे। ये समय चला गया, ये समय अब नहीं है। हर व्यक्ति जानता है, और जो जानता है वो तो बोलेगा, उसका अधिकार है। क्योंकि आप पर्सनल कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सनातन धर्म के नाम पे कर रहे हैं। इसलिए तो ये जो लड़का बोला है बिल्कुल सच बोला है। लेकिन आश्चर्य इस बात का भी है कि इन महाराज ने क्या जवाब दिया। तो उसका तो दर्द ये था कि आप सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, इस समय तो आपको लोग जानते ही हैं, चाहे आप कैसे भी फेमस हुए हों। तो हमको दुख होता है कि कोई हमारे धर्माचार्य जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके लिए लोग कैसे कैसे मीम्स बना रहे हैं, और हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मीम्स ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। क्योंकि जो भागवत वक्ता हैं, कथा प्रवक्ता हैं, वो लोग कथा करते हैं, उनके मीम्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि ऐसे ही थोड़े है कि भगवान कृष्ण के विषय में आपने कथा की, आप भगवान की कोई कथा कर रहे हैं, आप बिहारी जी का कोई प्रसंग सुना रहे हैं या भागवत से लेकर कोई प्रसंग, उस पर रील मीम्स कौन बनाएगा? यदि आप बात ही ऐसी करेंगे तभी तो उसके मीम्स बनेंगे। जबरदस्ती कोई मीम्स थोड़ी बनाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें से कोई काट करके उसमें नीचे ही लगा दे, तो उससे क्या मीम्स बन जाएगा? उससे नहीं बनेगा। जब मैं बेवकूफ़ी की बातें करूँगा या मूर्खतापूर्ण बात करूँगा तो उसकी मीम्स तुरंत बन जाएगी। सोशल मीडिया है, हर तरीके की वीडियो सबके पास जाती हैं, तो वो देखेगा और उसके बाद में उसका मजाक बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो मीम्स बनाते हैं लोग। लेकिन इन महाराज का जवाब उस लड़के के लिए क्या था कि तभी आपको परेशानी हो रही है। मतलब उनका कहने का यह है कि आप मेरी मीम्स देखते हैं तभी आपको इतनी दुख हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप ये चाहते हैं कि मेरी मीम्स बने या कुछ भी बने, मेरे को फेमस रहना है, मुझे सोशल मीडिया पे फेमस होना है। तो आप हो रहे हो। अब इसमें कोई किसी की भावना आहत हो या कोई परेशान रहे या किसी को दुख हो या किसी को क्रोध आए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है? आप तो चाहते ही, आपका तो जवाब ही ऐसा था इस वीडियो में। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। लड़का जो बोल रहा है वो तो ठीक है, वो तो सभी लोग बोलते हैं, पर आपका जवाब क्या था लड़के से? आप कह रहे थे कि इसीलिए आपको दुख हो रहा है। उसको तो कष्ट हो रहा है क्योंकि आपकी मीम्स बनाई जा रही हैं, आप सनातन धर्म के धर्माचार्य बने हुए बैठे हो, इसलिए आपकी मीम्स बनाई, तो किसी को भी दुख होगा, हमको भी होता है। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो या कुछ भी ऐसा कुछ देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की। आपका इस विषय में क्या विचार है? विचार का मतलब आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? ये जितने भी धर्माचार्य या जो भी हैं जिनकी मीम्स बनती हैं, या फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि मीम्स बने जिन पे, क्या ये सही बात है? यदि नहीं सही है तो आप जो भी है आप बताना। राधे राधे।